आप देख रहे हैं सत्याग्रह लाइव। विधानसभा चुनाव के निकट आते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेजी से बढ़ने लगी है। कांग्रेस, भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दल और जैश की गतिविधि तेज हो गई है। शुक्रवार को बड़वानी जिले के सेंधवा शहर में भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन में प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक जीतू जिराती सहित कई वरिष्ठ नेता और विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता उपस्थित हुए। संबोधित करते हुए विधायक जीतू जिराती ने जनता से कहा कि आपका एक वोट देश को बना सकता है, तो आपका एक वोट देश को बिगाड़ भी सकता है। आपका एक वोट देश को प्रगति देता है। जिराती ने कहा कि जो गलती पूर्व में हुई उसको सुधारना होगा। बता दें, पिछले विधानसभा चुनाव में सेंधवा से कांग्रेस के ग्यारसीलाल रावत चुनाव जीते थे। जिराती ने इसी भूल को सुधारने की आम जन से अपील की है। जिराती ने कांग्रेस पर हमला करते हुए बोला कि कांग्रेस में मां बेटे की पार्टी है। कांग्रेस, भाजपा भारत माता के बेटे बेटी की पार्टी है, जो राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़ी होकर आपके हितों के लिए योजना बनाकर अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ देती है। संबोधित करते हुए जीतू जिराती ने पूर्व मंत्री अंतर सिंह आर्य के द्वारा किए गए विकास कार्यों की जमकर तारीफ की। जिराती ने कहा कि आर्य ने गांव-गांव में बिजली, पानी, सड़क के साथ कई विकास कार्य करवाए, जिनकी कोई गिनती नहीं है। फिर भी आपने कांग्रेस को जिताकर गलती कर दी। अब यह गलती सुधारने का समय आ गया है। भाजपा जिला अध्यक्ष ओम सोनी ने चुनाव जीतने का मंत्र देते हुए कहा कि कार्यकर्ता ठान ले तो कोई भी माई का लाल चुनाव जीतने से नहीं रोक सकता है। अगर आप अपने बूथ की चिंता कर उसे जिता देते हैं तो गलतियां पूर्व में जो हुई है उस पर चिंतन कर सुधारना होगा। जिराती ने जयस पर भी हमला बोला। भाजपा जिला उपाध्यक्ष विकास आर्य ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पूर्व मंत्री अंतर सिंह आर्य और जिला संयोजक आर्य ने सम्मेलन की प्रस्तावना रखी। स्वागत भाषण गणेश राठौड़ ने दिया। पूर्व विधायक करण सिंह दरबार, नंद किशोर पाटीदार, विकास आर्य, मोहन गोले ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन भाजपा प्रवक्ता सुनील अग्रवाल ने किया। कार्यकर्ता सम्मेलन का आभार नगर पालिका उपाध्यक्ष मोहन जोशी ने व्यक्त किया। इस दौरान मंच पर संभागीय संगठन मंत्री राघवेंद्र गौतम, एस वीरास्वामी, नगर पालिका अध्यक्ष बसंतीबाई यादव, जनपद अध्यक्ष लता सीताराम पटेल, भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष लक्ष्मी शर्मा, डॉक्टर रेला सेनानी, कविता आर्य, बद्री प्रसाद शर्मा सहित कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। सम्मेलन के बाद राम बाजार स्थित मंदिर के सामने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी कार्यालय का भी शुभारंभ किया। आइए सुनते हैं जीतू जिराती ने क्या कुछ हमले बोले हैं। देखिए, ये सीधी बात है कि हम आदिवासी और वनवासी क्षेत्र में हैं और ये इतिहास इस बात का गवाह है कि जिस तरफ रुख हमारे आदिवासी बंधुओं का हो जाता है उनकी सरकार बनती है। मध्य प्रदेश में 47 विधानसभा ऐसी है जो पूरी तरह से इस क्षेत्र की आती है और मध्य प्रदेश में मिलता है तो जो उत्साह है, जो समर्थन है, क्योंकि सरकार की चाहे सरकार की नीति हो, चाहे मध्य प्रदेश सरकार की नीतियाँ हो, सब कुछ हमारे इन बंधुओं के इर्द गिर्द समर्पित है। इंडिया मामा भील को भगवान का दर्जा अगर किसी ने दिया तो भारतीय, अगर बिरसा मुंडा जी को भगवान का दर्जा अगर किसी ने दिया और जिनके नाम पर लोगों को आज हमने जागरूक करने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों ने किया है। चाहे हम धामा बाहुली से चाहे चंद्रशेखर आजाद जी के उस स्थान की बात करें, कुल मिलाकर के ये है कि जिन आदिवासी वनवासी बंधुओं को भोला भाला समझ करके कांग्रेस ने अभी तक छलने का काम किया है, निश्चित रूप से ये भीड़ वोट में कन्वर्ट होगी 100%। आप कल्पना कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए किस किस तरह की ताकत लगी है। सिर्फ कांग्रेस अपना षड्यंत्र नहीं कर रही है, अब तो कांग्रेस ऐसी टीमों को भी तैयार करने का प्रयास कर रही है जो भाजपा से भड़क
भड़का करके, भारत के नाम पर भड़का करके, धर्म के नाम पर भड़का के उन लोगों को अलग से तैयार करके चुनाव में जिस तरह से हमारे भोले भाले नौजवानों को और कई लोगों को, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कहने में इस बात को लेकर के कि हमारे कई सारे लोग हैं जिनको जयस के नाम पर उनको अलग से तैयार किया जाता है, लेकिन अंत में जयस के जो बड़े नेता वो क्या करते हैं, कांग्रेस के साथ हाथ मिला करके जयस के नौजवानों को और जयस की टीम के लोगों को धोखा देते हैं। अरे अगर आप सच्चे आदिवासी हितैषी लोग हो तो आप उनके लिए बात करो, सिर्फ उनके काम करो। आपने क्या किया, जयस नाम से एक संगठन को तैयार किया और खुद ले जाकर के कांग्रेस से चुनाव लड़के आप बैठ गए भोपाल और दिल्ली में जाकर के। तो अब पूरे के पूरे सारे लोग इस बात को समझ चुके हैं, आदिवासी वनवासी भोला हो सकता है, नादान हो सकता है, लेकिन ना समझ नहीं हो सकता। आज यहाँ देखिए आप इस विधानसभा में लगभग 90% सब वनवासी और आदिवासी बंधु हैं। उनका जज्बा देखिए, उनका जुनून देखिए, उनका उत्साह देखिए, उनके चेहरे की प्रसन्नता देखिए। भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी जी का नाम सुन करके वो एक अलग ही उत्साह के रूप में आए। कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार ने आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग की, आप भाजपा इस पर बनाई। आप देखिए, आप ये बात कांग्रेस को सोचना चाहिए, ये बात कमलनाथ जी को सोचना चाहिए, ये बात दिग्विजय सिंह जी को सोचना चाहिए। एक आदिवासी नौजवान है, हो रहा नौजवान है, कांग्रेस में अगर दम है तो वो दम छाती ठोक करके बोले। वो तो सिर्फ एक आदिवासी मुख्यमंत्री की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने तो बिना मांगे इस देश को आदिवासी राष्ट्रपति दे दिया। उन्होंने भाजपा पर भी हमला बोलते हुए कहा है कि नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा दें और आदिवासी मुख्यमंत्री। ये सारी बातें, वो विपक्ष के नेता है, उमंग सिंगार जी मेरे मित्र हैं, मैं उनकी भावना की कदर करता हूँ, लेकिन वो पहले अपना इस रोल को अपने पार्टी को तो लागू करवाए। अगर कांग्रेस में दम है, मैं तो आपको कह रहा हूँ ना कि मुख्यमंत्री तो बहुत छोटी है कि स्टेट का राज्य का होता है। भारतीय जनता पार्टी ने तो दुनिया को दिखा दिया कि आदिवासी महिला को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। तो ये उमंग सिंगार जी की मांग बिल्कुल ठीक है और ये कांग्रेस को इस पर अमल भी करना चाहिए। मुझे तो प्रसन्नता ये है कि हम सब ने जो ठाना है वो हमको देखने को मिल रहा है। शहडोल तरफ जब आप अगर चले जाएंगे, वहाँ के वनवासी आदिवासी बंधु सब भारतीय जनता पार्टी के साथ में। धार जिले में मैं गया था पिछली बार, दिग्भ्रमित करके नौजवानों को बहला करके जयस जैसे संगठन को खड़ा करके। मैं जयस का सम्मान करता हूँ, जयस हमारे भाई है, इसी से हमारा कोई बेर नहीं है, लेकिन आप मूल भाव से भटक रहे। जयस का नाम का संगठन तैयार करके कांग्रेस के अंदर जाकर के आप विलय हो जाते हो, आप खुद का स्वार्थ सिद्ध करते हो, खुद विधायक बन जाते हो, अगली बार मुख्यमंत्री बन जाऊंगा ये मंशा रखते हो, अगली बार मंत्री बन जाऊंगा ये मंशा रखते हो, लेकिन उन जयस के नौजवानों को आपने अधर में लटका करके छूटा। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। हर नौजवान का भाजपा में स्वागत है, हम सम्मान करते हैं उन सब मित्रों का जिनको भ्रमित किया गया है। सम्मेलन में आने वाले विधानसभा में कौन चेहरा होगा युवा नेतृत्व की ओर? देखिए, आज हमने चेहरे का ऐलान कर दिया है और सबके सामने उसकी घोषणा भी कर दी है और बहुत सम्मान से उसको हमने फेरा भी दिया। आपके पीछे कमल का फूल वही चेहरा है, वही व्यक्ति है, वही विचार है और वही सब कुछ हमारा। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं।